हेलो एवरीवन, दिस इज अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सो माय फर्स्ट पार्ट इज 99 का होल क्यूब। सो इसके लिए कुछ हमें फॉर्मूलाज आने जरूरी हैं, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसी के साथ मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ऑफ 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब हम क्या करेंगे, 99 को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और इसे इस तरह से लिख देंगे, दैट इज 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। तो चलिए इसे खोल देते हैं। यहाँ पे a जो है दैट इज 100 एंड b जो है दैट इज 1। तो यहाँ हम लिख देते हैं 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 300 इंटू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। नाउ नेक्स्ट 100 की पावर 3। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 100 को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितनी जीरोस हैं वो काउंट कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 जीरो के साथ ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। नाउ नेक्स्ट माइनस 1 एज सच। नाउ माइनस ऑफ 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 300 और 100 को माइनस करोगे 1 से दैट इज 99। सो नेक्स्ट स्टेप इसे इसी तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड माइनस 1 एज सच, और 300 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 29700। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसे फिर इस तरह से ही लिख देते हैं। नाउ माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट इज 29701। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम इन टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आफ्टर माइनस दिस मेरा आंसर जो आएगा दैट इज 970299। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज 102 का होल क्यूब। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 100 प्लस 2 का होल क्यूब। नाउ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। सो अगेन मैं एक बार प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। सो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। नाउ यहाँ पे जो a है दैट इज 100 और जो b है वो आपका है 2। तो चलिए इसे फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, 100 का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a is 100 and b is 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। नाउ नेक्स्ट 100 का क्यूब मैंने अभी पीछे सॉल्व किया था, तो आप इसे एज लिख दीजिए 6 जीरो के साथ इसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। नाउ 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 600 और 100 प्लस 2 इज 102। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसे इसी तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 एज सच। नाउ 600 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 61200। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगेन इसे इसी तरह से लिख देते हैं, तो प्लस 8 और ये जो टर्म है 61200 इनको ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 61208। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को ऐड करना है। सो आफ्टर एडिंग माय आंसर इज 106120 तो ये मेरा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 998 का होल क्यूब। सो 998 को मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, वेयर a इज जो है दैट इज दी 1000 एंड b क्या है यहाँ पे 2। तो हम इसे लिख देते हैं 1000 का होल क्यूब माइनस ऑफ 2 का होल क्यूब माइनस 3000 एज सच 2 एज सच ब्रैकेट में 1000 माइनस 2।
नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे 1000 की पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 को 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करोगे। 1000 को आप 3 टाइम्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो। तो जितनी जीरोस हैं वो काउंट करके लिख दीजिए। तो ये 3 ये हैं, 3 ये हैं और 3, तो टोटल हो जाएगी 9। तो 9 जीरोस के साथ हम इसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी आप इसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ध्यान रखना है, ये इन क्वेश्चंस में इसी तरह से मिस्टेक होती है। सो 2 का क्यूब इज 8। नाउ नेक्स्ट, -3 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 3000, और 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6000। ठीक है, 1000 को 2 से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 998। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसे लिख दीजिए एज सच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ऑफ 8 एज सच। नाउ 6000 को जब आप 998 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5988,000। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसे इसी तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ नेक्स्ट, माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन रहता है माइनस का, और इसे लिख दीजिए 5988,008। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को माइनस करना है। सो आफ्टर दैट मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 994011,992। तो ये रहेगा मेरा आंसर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक इस तरह से इक्वेशन दे रखा है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। अगेन मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। कुछ बुक्स में इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है a³ + b³ +, अब ये जो 3ab है आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3a² b प्लस अगेन 3ab को आप b से मल्टीप्लाई कर दो तो 3ab²। तो दोनों ही फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपका ये क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले की तरह लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 8a³ को लिख देंगे 2a का क्यूब प्लस b को लिख देंगे b³ प्लस 12a² b को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ, नाउ a इज योर 2a का स्क्वायर और b की जगह पे आप लिख दोगे b एज सच। नाउ प्लस 3, a क्या है आपका, दिस इज 2a, वो मैंने लिख दिया है, और b क्या है आपका, वो b ही था तो उसे इसी तरह से हमने लिख दिया। अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखिए जरा 2a का स्क्वायर इज 4a², और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12a² b ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपने अगर देखा तो इसको इस फॉर्मूले में आपने अप्लाई किया तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो था a + b का होल क्यूब। तो मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ 2a + b का होल क्यूब, यानी आप इसे लिख सकते हो 2a + b 2a + b 2a + b। सो हियर इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है दैट इज a - b का होल क्यूब, दैट इज a³ - b³ माइनस ऑफ 3a² b प्लस ऑफ 3ab²। तो चलिए यहाँ पे जो a है दैट इज योर 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह पे b एज सच ही है तो b³ माइनस ऑफ 3a की जगह पे आप इसे लिख सकते हो 2a का स्क्वायर और b एज सच प्लस 3a इज योर 2a एंड b जो है वो आपका एज सच है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को अगेन दोबारा से ओपन करोगे तो यही चीज बन जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला था दैट इज a - b का होल क्यूब, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2a - b का होल क्यूब, या आप इसे लिख सकते हो 2a - b 2a - b 2a - b। सो हियर इज द आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नाउ नेक्स्ट वन इज 27 - 125a³ - 135a + 225a²।
तो मैं यहाँ पे इसे लिख देती हूँ। नाउ 27 को आप लिख सकते हो, दैट इज 3 का होल क्यूब। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मुझे 225 दिख रहा है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ 5a का होल क्यूब। सॉरी, हमें यहाँ पे 125, सॉरी 125, 225 नहीं, दैट इज 125 का, दैट इज 125a क्यूब को हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नाउ नेक्स्ट माइनस ऑफ 3, यहाँ पे a क्या था हमारा 3 है, तो मैंने उसे एज सच लिख दिया, और b की जगह पे आपके पास क्या है 5a, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, प्लस 3 एज सच। नाउ a क्या है 3 और b क्या है 5a का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो वही प्रॉपर्टी है a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया था, उसे आप करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट अगर आप इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यही जो आपके पास ऊपर टर्म्स लिखे हुए हैं यही आ जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि किसका फॉर्मूला है, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब। सो दिस इज 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। सो हियर इज द आंसर। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इसमें मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए जरा अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अगेन इसमें a माइनस b का होल क्यूब ही लग रहा है, तो 64 को आप लिख सकते हो 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब को लिख सकते हो, दैट इज 3b का होल क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर। नाउ a क्या है आपका 4a, सो दिस इज 4a का स्क्वायर, और b क्या है आपका, दैट इज 3b प्लस 3a क्या है, दैट इज 4a, और b क्या है, दैट इज 3b का होल स्क्वायर। सो आफ्टर ओपनिंग दिस ब्रैकेट, तो आपके पास यही आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। सो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। सो दिस इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब। सो योर आंसर इज 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a minus 3b. So here is the answer. चलिए the last part, 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2p square plus 1 by 4p. Now next 27 को हम लिख सकते हैं, that is 3p का whole cube minus 1 upon 216 को लिख सकते हैं, that is 1 upon 6 का होल क्यूब। यस, जो 216 है दैट इज ये 6 का क्यूब होता है। नाउ नेक्स्ट माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट में a क्या है, दैट इज 3p, सो 3p का स्क्वायर, और b क्या है 1 by 6 प्लस 3, a क्या है आपका 3p है, और b क्या है 1 by 6 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब ही मैंने अप्लाई किया है, वो मैं आपसे पहले जो है फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। नाउ नेक्स्ट अगर आप दोबारा इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यही चीज बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला किसका था, a माइनस बी का होल क्यूब, वेयर a इज 3p एंड b इज 1 by 6। सो माई आंसर इज 3p माइनस 1 by 6 का होल क्यूब। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3p माइनस 1 by 6, 3p माइनस 1 by 6, 3p माइनस 1 by 6। So here is the answer. आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।